बिना सिलाई घर और किचन के 5 ज़रूरी टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही काम के हैं और बहुत ही छोटे हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं 5 छोटे छोटे घर के और किचन के बहुत ही ज़रूरी टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही काम के हैं और जिसे फ्री में आप बना सकते हैं। जो चीज़ें हम बेकार में फेंक देते हैं उससे बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है, देखिए, चार्जर को लेके, और ये हम सभी के साथ होता है। चार्जर जब शुरू में नया रहता है ना तो कुछ दिन तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसका जहाँ से पिन दोनों साइड में होता है वहाँ से तार इसका टूटने लगता है। तो जब आपके पास नया चार्जर रहे ना तभी आप इस तरह से कर सकते हैं, या जो टूट गया हो तो उसका भी इस तरह से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करें। तो देखिए, ये मेरा चार्जर है और इसमें मैं पहले इसका तार थोड़ा सा कट गया था तो मैं टेप से चिपकाई हूँ, लेकिन अब इसका जहाँ से टेप लगाई थी ना वहीं से फिर से कटने लगा है दोनों साइड में। तो इसके लिए आज मैं एक परमानेंट इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो आप कोई भी धागा ले सकते हैं या ऊन ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और उससे क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए इसका जो टेप लगा हुआ है ना उसको निकाल लेंगे। टेप भी कुछ समय बाद फिर से कट जाता है ना, तो फिर चार्जर टूटने का डर रहता है। तो देखिए, पहले टेप को निकाल लिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से ऊन को पहले लेके और इसका एक पहले लूप बना लेंगे ऊपर साइड से। तो देखिए, इस तरह से लूप बना लेंगे। जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, सेम उसी तरह से करिएगा। ये एक बार इस तरह से करने के बाद ना फिर चार्जर का जहाँ से टूटता है वहाँ से परमानेंट ये हो जाएगा, फिर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो लूप के पास से देखिए इस तरह से नीचे से पकड़ते हुए और पूरा राउंड में इसको घुमाएंगे और लूप को ऊपर की तरफ ही रह देंगे। इसका बाद में क्या करना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से पूरा अच्छे से धागे को लपेटने के बाद जहाँ तक इसका तार कट रहा था वहाँ तक पूरा लपेट लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जहाँ तक लपेट लिया ना उसके बाद इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद लूप में इसको इस तरह से फंसा लेंगे। अब इसको देखिए, नीचे से जो एक धागा था उसको इस तरह से खींचेंगे ना तो जो ऊपर से लूप है वो पूरा अंदर की तरफ टाइटली पूरा गार्ड बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से पूरा अच्छे से खींच लेंगे इसको। देखिए, ये पूरा बराबर में अच्छे से खींच गया। अब ये खुलेगा नहीं, पक्का वाला नॉट लग गया। तो अब देखिए, इसको जो भी एक्स्ट्रा है दोनों साइड में इसको कट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लेंगे। और ये मैं तार कटा इसमें कर रही हूँ, आप नया चार्जर में भी इस तरह से कर देंगे ना तो फिर वो उसका तार कटने का डर ही नहीं रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये चार्जर के लिए किसी भी तरह का वायर हो ना, तो आप इस पर इस तरह से कर सकते हैं। तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है, हर घर में ये तो यूज़ होता ही है। तो इसके लिए आप ये ट्राई करिएगा। अब देखिए, इसको इस तरह से चार्ज में भी लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया दरवाजे को लेके है। ये मैं अभी हाल ही में ये दरवाज़ा लगाया ना तो उसमें नीचे सपोर्टर लगाना जिससे दरवाज़ा खुले, तो नहीं भूल गए हैं। तो देखिए, इसका जो हैंडल है ना दीवार में लड़ रहा है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आइडिया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके भी दीवार में इस तरह से लड़ता है ना तो उसके लिए क्या करें कि बार बार लड़ने से ना पेंट ख़राब हो जाता है। तो देखिए, उसके लिए 2 ढक्कन ले लिए हैं, दोनों अलग अलग साइज़ के हैं। तो उसको क्या करना है, दोनों को इस तरह से अंदर की तरफ चिपका लेंगे। तो मैं ये टाइल्स के लिए जो रहता है फेविक्विक उसका यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास है, टाइल्स में काम लगा था तो, और बहुत ही हार्ड होता है ये, तो इसी का यूज़ करेंगे। और इसको लगाने में बड़ा सावधानी से लगाना होता है, बहुत तेज़ी से चिपकता है ये। तो अभी देखिए, इसमें दोनों तरफ से लगाने के बाद इस तरह से थोड़ी देर बस रखेंगे ना तो ये अच्छे से चिपक जाता है। तो दोनों को ढक्कन को इस तरह से चिपका लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में से किसी साइड में भी आप डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ पूरा बराबर में टेप लगा लेंगे। अब इसको जहाँ हैंडल दीवार पे बार बार टच हो रहा है वहाँ पे इसको चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से। और जब ये इसका
गोंद ख़त्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा इसी तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए जहाँ पे ये बार बार टच हो रहा है ना, वहीं पे इसको लगाएंगे। अब इस तरह से जब भी दरवाजे को खोलेंगे ना तो ये इसका हैंडल दरवाजे ढक्कन पे जाके लगेगा, तो जिससे दीवार भी ख़राब नहीं होगा। और बार बार का जैसे ये रहा ना कि दीवार ख़राब होने से उसका पेंट निकल जाता है या रगड़ पड़ के सीमेंट दिखने लगता है, तो उसके लिए ये छोटू सा है। और ये हमारे घर में ढक्कन पड़ा रहता है, इसके लिए कुछ अलग से करना भी नहीं पड़ा और इसका जुगाड़ भी हो गया। छोटा सा आइडिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया है, देखिए इस तरह से बिंदी जब हम यूज़ करते हैं ना तो उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। इसको फेंकने की जगह पे देखिए आज मैं बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी इसका। देखिए क्या करेंगे, 2 साइड से ये खुला है तो सबसे पहले तो इसका एक साइड का चाहे तो आप टेप से चिपका लें या मैं स्टेपल कर दे रही हूँ इस पर। तो अब ये सिर्फ एक साइड से खुला रह गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी आपके पास जो कार्ड हो जो इधर उधर रहते हैं या अगर आप अपने पर्स में कहीं लेके जाते हैं ना तो सब एक में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है ना कि आप इस तरह से एक इसमें करके रख लीजिए तो ढूंढने में भी आसानी रहेगी। और इस तरह के बिंदी के पत्ते हमारे पास ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो पड़े ही रहते हैं, कुछ अलग से इसके लिए करना भी नहीं पड़ा। तो देखिए, और जब ये ख़राब भी हो जाए ना तो फिर से दूसरा बिंदी का पत्ता यूज़ कर लीजिए। तो छोटा सा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरह के बॉक्स जो हमारे घर में आते हैं कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, तो हम उसको फेंक देते हैं। मैं उसको नहीं फेंकती, कुछ तो देखने में मुझे अच्छे लगते हैं और कुछ रहता है कि कभी इसका कुछ रीयूज़ करूँगी या कुछ काम में आ जाएगा। तो देखिए ये रक्षाबंधन पे ये था, राखी इसमें थी, तो ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो इसको मैं नहीं फेंकी हूँ। देखिए इस तरह से इसमें अंदर फोम भी लगा हुआ है, तो इसमें आप अपने सुई है चाहे मतलब ऐसे सिलाई वाली हो या मशीन की हो, किसी भी तरह की सुई इसमें रख सकते हैं। और ये देखने में दिख भी रहा है कि कौन सी सुई कहाँ पे है, और सुई अक्सर खो जाता है तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले इस तरह का देख लीजिए कि कुछ हमारे काम तो नहीं आ रहा है। और ये देखिए ये प्रसाद में बॉक्स अक्सर मिलता है, तो इसको मैं मोती रखी हूँ। मोती रखने के लिए कई तरह की मेरे पास मोती है, तो फिर रहता है ना कि अलग अलग रहता है और दिखता भी रहता है। ये कुछ धागे हैं जो मैं सिलाई करती हूँ ना तो उसमें बहुत ही काम के रहते हैं। और ये केक का है, तो इसका ये तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह के बॉक्स क्या होते हैं ना, आप कोई भी बड़ा सा बॉक्स ले लें और उसमें इस तरह के नीचे की तरफ चिपका लें और उसमें आप अपनी ईयरिंग है, ज्वेलरी है, जो रेगुलर बाहर जाते हैं ना तो उनके लिए ईयरिंग एक में करके रख दीजिए, तो ढूंढने में भी दिक्कत होती है और टूट भी जाता है। तो इस तरह के बड़े बॉक्स में आप इसको नीचे की तरफ चिपका के और अपने छोटे छोटे चीज़ रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है, किसी भी तरह का मसाला हो, नमकीन हो, जब हम एक बार खोल देते हैं ना तो उसके बाद इसके ख़राब होने का भी डर रहता है और गिरने का भी डर रहता है। उसके लिए बहुत ही छोटा सा और थोड़ा समय लगा के आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो चारों तरफ से फ्लैप है ना तो उसमें से 3 साइड से कट कर देंगे और एक साइड का सिर्फ लंबाई वाला जो है उसको उसी तरह से रहने देंगे। अब इसको देखिए क्या करना है, साइड साइड से जो है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी। अब ये एक बार आप कर लेंगे ना तो कितनी बार भी इसको निकालेंगे इसमें से मसाला, फिर इसी तरह से इसको अंदर फोल्ड करके रख दीजिए। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो ऊपर से एक फ्लैप इसका रखे हैं उसको अंदर की तरफ इस तरह से इन कर देंगे। अब देखिए ये परमानेंट इसका बॉक्स बन गया। जब भी इसको खोल के और फिर से यूज़ करिए और फिर इसी तरह से बंद करके रख दीजिए, तो इससे मसाले ख़राब भी नहीं होंगे और मेन है कि इसका गिरेगा भी नहीं। तो देखिए कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस तरह से कर दें तो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया इसका बॉक्स रेडी हो गया है।
तो ये कुछ छोटे छोटे आइडिया थे जो मैं आपके साथ शेयर करी। इसमें से कौन सा आप करते हैं या कौन सा आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आइडिया पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।